जय श्री राम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय जय श्री राम। और आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी के एक चमत्कार के बारे में। फ्रेंड्स, किसी के साथ हनुमान जी ने ऐसा चमत्कार किया है कि आप लोगों को यकीन नहीं हो सकता। आप लोगों को सुनकर भी हैरानी होगी। और जो लोग बजरंगबली के भक्त हैं उन्हें तो पूरा पूरा भरोसा है कि बजरंगबली चमत्कार करते हैं। अगर बजरंगबली का कोई भी उपाय किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। और अगर भरोसा रखकर बजरंगबली के ऊपर हम कोई भी उपाय करते हैं तो 101% वो काम पूरा ही पूरा होता है। और बहुत ज़्यादा ज्ञानी तो मैं नहीं हूँ फ्रेंड्स, लेकिन छोटा मोटा अपना जो अनुभव है वो मैं आप सभी लोगों से शेयर करती रहती हूँ। और मैं भी बजरंगबली की बहुत बड़ी भक्त हूँ और मैं श्री राम नगरी अयोध्या धाम से हूँ। अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है आप लोगों को तो मैं बिना पूछे आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं श्री राम नगरी अयोध्या धाम से हूँ। तो आप सभी लोगों को निशा देवेंद्र त्रिपाठी की तरफ से जय जय श्री राम। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगती हो, इतनी भी अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप सभी लोग कमेंट में जय श्री राम का कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। एक छोटा सा उम्मीद मैं आप सभी लोगों से रखती हूँ कि कमेंट में जय श्री राम का कमेंट ज़रूर से ज़रूर करेंगे। और आप सभी लोगों के कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, मुझे आगे वीडियो शूट करने का मन करता है। और खुशी भी होती है कि आप लोग कमेंट करते हैं, वीडियो पसंद आती है। और छोटे मोटे उपाय से अपने ज़िंदगी को बनाएं आसान। लाइफ में आने वाली छोटी मोटी परेशानियां अगर हम छोटे छोटे उपाय करते रहते हैं और भगवान के भरोसे चलते हैं तो भगवान हमारी नैया, हमारी गाड़ी ज़रूर से ज़रूर पार लगाते हैं। फ्रेंड्स, बस हमारे अंदर जो कमी होती है वो ये होती है कि हम भरोसा नहीं करते हैं। अगर हम भरोसा रखकर किसी भी चीज़ का उपाय करते हैं तो 110% वो उपाय काम करता है। अब मैं आप सभी लोगों को बहुत छोटे शब्दों में समझाऊंगी भरोसा किस तरीके का किया जाता। मान लीजिए आप सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, शादी विवाह में देरी हो रही, आपके घर में कोई कला कलेश बना हुआ है या किसी भी रीज़न से बहुत ज़्यादा परेशानी घर में चली आ रही है और परेशानी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और भगवान पर से भी आप लोगों का भरोसा उठ गया है कि भगवान कुछ भी नहीं करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने एक बार, दो बार, तीन बार कोई उपाय किया और फिर छोड़ दिया तो वो उपाय आपका काम करेगा। आपको उपाय को भी भरोसा और विश्वास के साथ, पूरे नियम के साथ, पूरे टाइम की पाबंदी के साथ उपाय को करना होता है। मान लीजिए हम किसी परेशानी से गुजर रहे हैं या हमें कहीं चोट लग जाती है तो हमारे जो मुख से है आवाज़ निकलती है वो यही निकलती है, अरे मम्मी, अरे पापा। तुरंत यही आवाज़ आती है और किसी को हम नहीं याद करते, किसी को नहीं बुलाते। तो अगर मम्मी पापा हमारे साथ में आ जाते हैं, हमारे बगल में बैठ जाते हैं या कोई बच्चा छोटा है माँ बाप गोद में उठा लेते हैं तो उसको इतना भरोसा हो जाता है कि जो भी उसकी परेशानी थी वो अब ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी परेशानी से वो डर रहा है कि वो उसे काट लेगा, वो उसे परेशान करेगा, तो वो बच्चा बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है कि अब मैं अपनी माँ बाप के गोद में आ गया हूँ, मुझे कोई भी परेशानी छू नहीं सकती, मुझे कोई परेशानी टच नहीं कर सकती, अब मैं पूरी तरह से सेफ हूँ, पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। उसी तरीके से अगर हम कोई भी उपाय करते हैं तो उस उपाय को करते हुए हमारे मन में ये विचार आना चाहिए कि अब मैंने बजरंगबली का हाथ थाम लिया, मैंने भोलेनाथ जी का हाथ थाम लिया, अब मेरा काम होकर ही रहेगा और मुझे कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी छू नहीं सकती। ये होता है भरोसा और विश्वास। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करते हैं, संकल्प लेते हैं तो पूरा भरोसा और विश्वास कीजिए कि अब मैंने हनुमान चालीसा का संकल्प ले लिया है, मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया है तो बजरंगबली हमें इस परेशानी से बाहर निकाल देंगे और अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया हूँ। तो अब मैं बात करती हूँ बजरंगबली के चमत्कार के बारे में। फ्रेंड्स, एक ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरे एक रिलेशन में एक बंदा इतना परेशान था कि मैं आपको क्या बताऊं। उसकी खुद की दुकान थी, किराया देने के उसके पैसे नहीं थे और किराया नहीं दे पा रहा था। तो दुकान का जो मालिक था उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था और परेशान इतना कर रहा था कि घर पर लोग आके बच्चे को भी टॉर्चर कर रहे थे। फिर उसकी वाइफ ने मुझे बताया फ्रेंड्स कि अब मैं क्या करूं, इस तरीके से मेरी परेशानी चली आ रही है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे हस्बैंड इस तरीके से परेशान हो चुके हैं। फिर मैंने उसको बोला कि भगवान बजरंगबली के ऊपर आप भरोसा करके हनुमान चालीसा का संकल्प लीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए।
और जो आपसे बन पड़े 5 दिन, 11 दिन, 7 दिन, इस तरीके का संकल्प लेके, और जो आपका काम है, आपकी मनोकामना है, उसे बजरंग बली को सौंप दो कि मैं बहुत बुरी परिस्थिति में हूँ और मुझे इस परिस्थिति से अब आप ही निकाल सकते हो और कोई भी इस परिस्थिति से नहीं निकाल सकता है, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे इतने बताए गए हिसाब से उसने संकल्प लिया, और उसने संकल्प जो लिया वो 11 दिन का लिया फ्रेंड्स। और संकल्प उसने कब लिया कि जब उसकी सोने की भी चैन थी वो भी चली गई फ्रेंड्स। अब आप लोग समझ सकते हैं कि घर की कोई लेडीज़ हो, घर की कोई महिला हो, और उसका सामान किराए के तौर पे रखना पड़े कि मैं आपका किराया नहीं दे पा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, आप हमारा गोल्ड रख लीजिए, हमारी चैन रख लीजिए, हमारा सोने का कोई भी सामान रख लीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी परिस्थिति कहाँ से कहाँ तक गई होगी, तब ऐसी नौबत आई होगी, और कितने बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया होगा, तब उसने अपना सामान लेडीज़ का ले जाके, गोल्ड का सामान कोई रखता है, ये आप समझ सकते हैं। और मात्र 11 दिन का संकल्प फ्रेंड्स, उसके लाइफ में ऐसा चमत्कार हुआ कि उसके काम धंधे में इतना इजाफा आया कि अच्छे से उसका काम धंधा चलने लगा। ऑर्डर नहीं आ रहा था, बाहर से ऑर्डर आने लग गया। और 4 महीने से किराया नहीं दिया था उसने, वो किराया उसने 1 महीने का पहली बार में दिया, 3 महीने का छोड़ के, कि 1 महीने का ले लो और फिर मैं 3 महीने का आपको बाद में दूंगा। और 1 महीने का किराया देते ही उसकी चैन वापस कर दी उसने कि कोई बात नहीं है, 3 महीने का आप देते रहना, अब आप अपनी चैन ले लो। और केवल 11 दिन के संकल्प का ये परिणाम हुआ। आप लोग समझ सकते हैं कि अगर भरोसा और विश्वास के साथ आप संकल्प या हनुमान चालीसा का पाठ या श्री राम जी के नामों का जाप करते हैं फ्रेंड, तो 101% आप लोग उस परेशानी से बाहर निकल आएंगे जिस परेशानी में आप चल रहे हैं। और ये उपाय ऐसा नहीं है कि मैं आप सभी लोगों को केवल चैनल पे शेयर करती हूँ। अगर मेरे रिलेशन में कोई भी परेशान होता है, इस परिस्थिति से बताता है कि मैं परेशान हूँ, तो मैं उसको भी बोलती हूँ कि आप एक बार सच्चे दिल से करना, मन में कोई भी शक और वहम पाल के मत करना, और भरोसा करके करना, फिर मुझे बताना। और फिर उसने फ़ोन करके मुझे बताया कि आपने जो भी मुझे बताया था उससे मैं बाहर निकल आई, और आज ऐसा है कि मेरा काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दौड़ गया है, पर हाँ चलने लगा है, और धीरे धीरे उम्मीद है कि मेरा काम अच्छे से चलेगा, और मेरी जो चैन थी वो मेरे पास वापस आ गई है। तो आप सभी लोग किसी भी परेशानी में, चाहे जॉब के लिए हैं, शादी विवाह के लिए, घर में कोई कला कलेश है, या जो भी आपकी छोटी से छोटी भी परेशानी है, कुछ भी आपको नहीं करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। संकल्प लेकर अगर कर सकते हैं तो संकल्प लेकर कीजिए, संकल्प लेकर नहीं कर सकते हैं तो फिर आप रेगुलर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और मन में भरोसा और विश्वास रख के कीजिए कि मैंने ये काम शुरू कर दिया है और बजरंग बली को सौंप दिया है, तो अब मेरा काम होकर ही रहेगा। तो मैं 110% आप लोगों को कहती हूँ, भरोसा दिलाती हूँ कि भरोसे के साथ करेंगे तो काम पूरा ज़रूर से ज़रूर होगा। ये मुझे पूरा भरोसा है, और मैंने भी करके देखा है, मेरा खुद का आजमाया हुआ है। मैं भी बहुत ज़्यादा कभी ऐसी परिस्थिति में थी कि मुझे भी किसी ने बताया था, तब मैंने किया था। ऐसा नहीं कि मुझे इतना ज्ञान आ गया था। और हनुमान चालीसा का पाठ करते ही मेरे अंदर जो चेंज हुआ, मेरे घर में जो चेंजिंग आई, वो मुझे फ़ील हुआ, इसलिए मैं आप सभी लोगों से शेयर करती हूँ। तो एक बार आप लोग अगर किसी भी परेशानी में हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर से ज़रूर करें। आप लोगों को मेरी तरफ से जय जय सिया राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और देख सकते हैं कि वीडियो शूट करने में कितना ज़्यादा पसीना आ गया है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो तरस खा के एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।